अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नमक हराम जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट इसमें आने लगे हैं। अब अमीन कुरैशी जो कि परेशान हो चुका है, मलाइका ने उसे मशवरा दिया कि अस्मा की शादी अपने खास मुलाजिम से कर दो। तो यहाँ पर सबसे वफादार उसे मुरीद ही लगा। मुरीद के पास वो जब रिश्ते की बात करने आया तो यहाँ पर आकर घबरा गया क्योंकि उसका माजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुरीद की माँ के साथ उसने ज्यादती की थी, इसलिए घबराहट की वजह से वहां से चला जाता है कि उससे बात ही नहीं कर पाया। मुरीद अमीन कुरैशी की हालत से बहुत अच्छे से वाकिफ है, इसलिए वो बहुत मुतमिन है कि आखिरकार उसी ने ही अस्मा से शादी करनी है। अब यहाँ पर अमीन कुरैशी जो मुरीद से बात नहीं कर पाया तो अपने दोस्त से बात करता है, बहुत ही खास दोस्त है। उसके सामने इल्तिजा करते हुए कहने लगा, तुमसे एक बात करनी है, उम्मीद है कि तुम ज़रूर मान जाओगे, लेकिन इनकार भी करो तो सोच कर करना, मैं बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा। तुम पर बहुत मान है, इसलिए ये बात तुमसे करने लगा हूँ। अमीन कुरैशी जो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहेगा तो दोस्त साफ इनकार कर देगा कि इतनी बड़ी कुर्बानी दोस्ती की मत मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी बदनामी ज़माना लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। ऐसे में दोस्ती ख़त्म होती है तो बिल्कुल हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब दोस्त भी यहाँ से मुंह मोड़कर चला गया तो अमीन कुरैशी और भी परेशान हो गया। मुरीद अमीन कुरैशी की सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रहा है। मुस्तफ़ा के सामने जाता है तो बहुत खुश है, तो मुस्तफ़ा कहने लगा, अपनी इतनी भी खुशी ना मनाओ कि अपना मकसद ही भूल जाओ। इसलिए खुश होने से बेहतर है कि हम अपने अगले कदम पर फोकस करें, क्योंकि अस्मा की हालत वो है कि मुझे लगता है बहुत जल्द वो दुनिया से तंग आकर खुदकुशी कर लेगी और इस तरह तुम अपना मकसद हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मकसद हासिल करने के लिए अस्मा का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुरीद भी तड़प उठता है, नहीं, उसे खुदकुशी नहीं करनी, मेरा सारा खेल तबाह हो जाएगा। ऐसे में वो बार बार अब अमीन कुरैशी के सामने चाहता है कि अमीन कुरैशी को उससे बेहतर कोई ऑप्शन नज़र ही ना आए। यहाँ पर अमीन कुरैशी को सिर्फ मुरीद ही नज़र आता है। मुरीद जाकर कहने लगा, माजरत हुआ हूँ, मैं अस्मा बीबी के किडनैपर्स तक नहीं पहुंच सका। तो अमीन कुरैशी कहने लगा, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। जब मेरा अपना ही सिक्का खोटा है तो तुम भला माफ़ी क्यों मांगो। अब ये सब कहते हुए अमीन कुरैशी हिम्मत जमा कर रहा है कि कैसे वो मुरीद से बात करे और अस्मा का रिश्ता मुरीद के साथ कर दे। और मुरीद इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा है क्योंकि वो भी तो यही चाहता है कि बहुत जल्द ये नौकर और मालिक का फ़र्क ख़त्म हो और वो अमीन कुरैशी के बराबर आकर खड़ा हो, तभी तो बदला लेने में मज़ा आएगा। एमल भी मुरीद की आस पे अपने मंगेतर के साथ जो ठीक तरह से बात भी नहीं करती, तो पुप्पो ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। एमल बहुत खुश है कि आखिरकार वो मुरीद के करीब हो जाएगी, लेकिन जब एमल को पता चलेगा कि अस्मा और मुरीद का रिश्ता हो चुका है, तब एमल बहुत तड़पेगी, बहुत रोएगी। और मुरीद यही तो चाहता है कि अमीन कुरैशी के घर का एक एक फर्द तड़पे और रोए। जैसे तड़पते तड़पते उसकी माँ ने जान दी, वैसे ही अमीन कुरैशी के सारे खानदान का हाल हो।